दोनों हाथ जोड़कर, सर को झुकाकर दादा गुरु महाराज जी के श्री चरणों में नमन करते हुए आज मैं आपके साथ एक उनकी श्री लीला, उनकी श्री कृपा से साझा कर रहा हूँ। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी की जय। गुरुमुखो, ये लीला कम से कम 30 से 35 साल पुरानी है। जिस आश्रम में मैं भी जाता था खुद, वो मेरे सामने की लीला है। श्री लीला है ये। जिस आश्रम में मैं जाता था वहाँ पर एक भगत जी आते थे और उनकी बहुत कमाई थी। वो हर रोज़ ध्यान में श्री परमहंस दयाल जी के सचखंड में जाकर सेवा करते थे। सुबह और शाम को 2 समय वो उनके पास जाते थे ध्यान लगाकर। एक बार उन्होंने आके भाई जी को बोला, भाई जी, श्री गुरु महाराज जी कह रहे हैं कि जो हमारे स्वरूप हैं, जहाँ हम विराजमान हैं आश्रम में, हमें गर्मी लगती है, कोई पंखा कोई चीज़ का इंतजाम करो। भाई जी ने बात तो सुन ली लेकिन अनसुनी कर दी। फिर क्या था, हर रोज रात को विश्राम के समय भाई जी को गर्मी लगे, पसीने आए, तो भाई समझ नहीं सके कि ये आगे तो कभी इतनी गर्मी नहीं लगी, आज कैसे लग रही है ये गर्मी आजकल। तो उन्होंने बाकी सदस्यों से पूछा आश्रम के कि वाकई बहुत गर्मी है। उन्होंने कहा नहीं, हमें तो ठीक है, पंखे में भी ठीक है, हमें तो कोई गर्मी नहीं लग रही। ऐसा कुछ दिन चलता रहा। फिर एक दिन ध्यान में श्री गुरु महाराज जी ने भगत जी से फिर कहा, श्री वचन किए कि हमें गर्मी लगती है, कोई इंतजाम करें भाई जी। तो भगत जी ने फिर बताया। इस बार भाई जी ने बड़े ध्यान से सुना और कहते हैं कि करते हैं कुछ इंतजाम। एक दिन रात को कोई बहन जी वहाँ से गुजर रही थी दर्शन करके श्री स्वरूप के, तो उन्होंने देखा कि स्वरूप के ऊपर पसीने की बूंदें आई हुई हैं। फिर वो पास जाकर देखा ध्यान से कि ये पसीना है कि वैसे ही पानी गिरा हुआ है। फिर उन्हें लगा कि जो पसीना श्री स्वरूप पर गुरु महाराज के श्री माथे से गुजर कर गालों से होता हुआ नीचे आ रहा है। वो डर गई, भाग के भाई जी के पास गई और सब बयान कर दिया कि क्या हो रहा है स्वरूप में। भाई जी भी भागे आए और भी सदस्य आश्रम के भागे और देखा तो वाकई सभी स्वरूप गुरु महाराज जी के पानी की बूंदें दिख रही थी, नजर आ रही थी। तो उन्होंने सभी ने माफ़ी मांगी और अगले दिन इत्तेफाक से संडे था और सत्संग का समय था। तो भाई जी सत्संग में यह विचार रखे संगत के सामने कि हम चाहते हैं कि गुरु महाराज जी के लिए एक एसी का इंतजाम किया जाए, एक कंडीशन का। लेकिन हमारे पास इतने फंड नहीं है, पैसा नहीं है, तो सभी भक्त कुछ सेवा करके अपनी समर्था के अनुसार एक एसी लगवाएं गुरु महाराज जी के लिए। बस फिर क्या था, अगले दिन सुबह जब उन्होंने श्री आश्रम का फाटक खोला संगत के लिए, शरारती के लिए, तो वहाँ पर किसी भक्त ने एक नया एसी रखा हुआ था खरीद कर। वो सभी देख कर हैरान हो गए और उसी दिन उन्होंने वही एसी वहाँ पर लगवाया श्री गुरु महाराज जी के पास, उनके कमरे में, विश्राम के कमरे में, जहाँ उन्हें विश्राम कराते थे। तो भक्तों देख लो कैसे गुरु महाराज जी अपनी हर इच्छा हमें सुनाते हैं, बताते हैं, हमारी भी सुनते हैं। और भगत जी को सेवा का मौका दिया, वो आज तक नहीं पता चल सका किस भक्त जी ने वो एसी लगवाया था।
तो गुरुमुख हो। गुरु महाराज जी हमेशा हमारे अंग संग हैं, हमेशा हमारा ध्यान रखते हैं। हम जो भी उनको भोग लगाते हैं स्वरूप को, वो स्वरूप नहीं, वो उसमें विराजमान है, उस भोग को ग्रहण करते हैं, खाते हैं। जो हम अपने दुख सुख उनके सामने रखते हैं दिल से, सच्चे मन से, वो उनको सुनते हैं, उनका निवारण करते हैं। हर दुख सुख में वो आपके अंग संग हैं। बस आपका प्यार चाहिए और भावना चाहिए, आप अकेले नहीं हैं। श्री दयाल जी कृपा करें, हमको भी ऐसी आंखें दें, दृष्टि दें, ताकि हम हर पल उनका अनुभव कर सकें, दुख सुख की बातें उनसे साझा कर सकें, क्योंकि वो हमको देख रहे हैं, सुन रहे हैं। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी की जय।